अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ जुम्मा 8 मार्च RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ख़वातीन का आलमी दिन 2024 की थीम सामने आ गई। 8 मार्च को कई ममालिक में सड़कों, बाजारों, दफातर और दीगर अवामी मुकामात को गुलाबी और जामनी रंगों से सजाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा गजा के शुमाली इलाके तक इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइली फौजी सड़क के इस्तेमाल पर गौर कर रही है। खलीज अदन में बहरी जहाज पर हौसियों का हमला, 2 अफराद हलाक जबकि अमला और दीगर अरकान जहाज छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सदारत की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप की बाइडन से मुकाबले की राह हमवार हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। तारीखी तौर पर यह आलमी दिन गुज़िश्ता सदी में 1908 में न्यूयॉर्क शहर से मुतारिफ हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन के आलमी दिन की एक थीम मुकर्रर कर दी गई है। कई ममालिक में सड़कों, बाजारों, दफातर और दीगर अवामी मुकामात को गुलाबी और जामनी रंगों से सजाया गया। ताहम ख़वातीन के इस आलमी दिन की असलियत किसी हद तक मुतनाज़े है। सर्द जंग के दौर में मगरिब और कम्युनिस्ट ब्लॉक इसकी इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये 1909 में उस वक्त शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क में सोशलिस्ट ख़वातीन और टेक्सटाइल वर्कर्स ने कम घंटे, ज़्यादा तनख्वाह और वोट डालने के मौके का मुतालबा करते हुए मार्च किया था। अक़वाम मुत्तहिदा गजा के शुमाली इलाके तक इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइली फ़ौजी सड़क के इस्तेमाल पर गौर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का जायज़ा ले रही है कि गजा की पट्टी से मुत्तसिल इसराइली फ़ौजी सड़क का इस्तेमाल किस तरह फ़लस्तीनी इलाके के शुमाल में लाखों मायूस शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कम अज़ कम 6 लाख अफराद कहत के दहाने पर हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी राब्ताकार मैक गोल्ड्रिक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कई हफ्तों से इसराइल पर इस सड़क के इस्तेमाल के लिए दबाव डाल रहा है। खलीज अदन में बहरी जहाज पर हौसियों का हमला, 2 अफराद हलाक जबकि अमला और दीगर अरकान जहाज छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हुक्काम का कहना है कि हौसियों की जानिब से शुरू किए जाने वाले हमलों में इंसानी हलाकतों का ये पहला वाक़या है। बारबाडोस के परचम बरदार जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर हमले से इस तनाज़े को मजीद हवा मिलेगी। एशिया और मशरिक़ वुस्ता को यूरोप से मिलाने वाली इस अहम बहरी गुजरगाह के जरिए होने वाली आलमी समंदरी तिजारत में खलल पड़ रहा है। हौसी बागियों ने नवंबर से बहरी जहाज पर हमले शुरू किए थे और अमरीका उन्हें बाज रखने के लिए जनवरी से फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो सके। जर्मनी को 3 महाजों पर बड़े पैमाने पर होने वाली हड़तालों का सामना है। जर्मनी को 3 महाजों पर हड़तालों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन ड्राइवर्स, हवाई अड्डे के हिफाजती कारकुनान और लफ्थांसा का ज़मीनी अमला अपनी अपनी नौकरियों से गैर हाजिर है, जिसके बायस लाखों मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। जहां यूरोप की सबसे बड़ी मईशत को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर का नुकसान पहुंच रहा है, वहीं इन हड़तालों ने कौमी रेलवे, हवाई सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मुताल्लिक होने वाले अहम मुज़ाकरात को भी मुतासर किया है। अमरीकी सदारत की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप की बाइडन से मुकाबले की राह हमवार हो गई है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के वाहिद उम्मीदवार रह गए हैं, जिनका मुमकिना तौर पर डेमोक्रेट के उम्मीदवार और मौजूदा सदर जो बाइडन से बराह रास्त मुकाबला होगा। साउथ कैरोलिना की साबिक गवर्नर और ट्रंप के दौरे सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर रहने वाली निकी हेली ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए होने वाले इंतखाबात में 15 में से 14 रियासतों में ट्रंप से शिकस्त के बाद खिताब के दौरान ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दूं, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। यूक्रेन रूस जंग के बायस स्वीडन की असलहे की बरामदात में 18% इजाफा हो गया। स्वीडन ने गुज़िश्ता साल बरतानिया, नार्वे, फ्रांस, जर्मनी, जमहूरिया चेक, अमरीका और ब्राज़ील समेत मुख्तलिफ 39 ममालिक को $18 बिलियन का असलहा फ़रोख्त किया था। स्वीडन की अस्करी और दिफाई बरामदात में रवा साल 18% इजाफा हुआ है। स्वीडन के असलहे और दिफाई साजो सामान के बड़े खरीदार यूरोपीय ममालिक हैं। इसके अलावा एशिया और जनूबी अमरीका के ममालिक भी स्वीडन से असलहा और जंगी साजो सामान खरीद रहे हैं।
रूसी अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी की बेवा ने रूसी शहरियों से इंतखाबात के दिन एहतजाज करने की अपील कर दी है। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए 15 से 17 मार्च तक पोलिंग होगी और अभी से ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं मर्तबा सदर बन जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हवाले से एक वीडियो पैगाम में नवाल्नी की बेवा ने अपील की है कि शहरी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वोट देकर या बैलेट को खराब करके इंतखाबात के दिन एहतजाज में शामिल हों। रूसी अपोजिशन रहनुमा की बेवा ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों पर एक ही वक्त में आना एक बहुत आसान और महफूज इकदाम होगा जिसे हुक्काम रोक नहीं पाएंगे और लोग देखेंगे कि हम बहुत हैं और मजबूत हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।